डोरेमोन और नोबिता की फ्रेंडशिप के ऊपर बना ये एपिसोड मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड्स में आता है। इस एपिसोड्स में जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आपको पता है मुझे न्यू एपिसोड्स के बदले डोरेमोन के पुराने एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसा क्यों, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आपने गुड बाय डोरेमोन का न्यू वर्जन तो जरूर से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल में या फिर चैनल में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब आपको ओल्ड वर्जन की ब्यूटी दिखाता हूँ। इस एपिसोड से आपको प्यार हो जाएगा। स्टोरी तो दोनों की सेम ही है, लेकिन जो बारीकियां इस एपिसोड में है वो बहुत प्यारी हैं। एपिसोड का नाम है डोरेमोन कम बैक। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। न्यू वर्जन की तरह इस एपिसोड की शुरुआत सर्दियों से नहीं बल्कि हम सबकी पसंदीदा ऋतु से होती है, यानी वसंत ऋतु, जब चारों ओर फूल ही फूल होते हैं। डोरेमोन छत पे बैठा था और इस मौसम का आनंद उठा रहा था और कहता है अब जाने का समय हो गया है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है जैसे नोबिता मुश्किल में हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता जियान से बच के भाग रहा था और जियान उसके पीछे पड़ा हुआ था। नोबिता जैसे तैसे बचते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है और अंदर से चिढ़ाते हुए बोलता है मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। इसके बाद नोबिता अपने रूम में जाता है। वहाँ डोरेमोन थोड़ा सीरियस मूड में बैठा था। नोबिता मस्का लगाते हुए बोलता है डोरेमोन कोई ऐसा गैजेट निकालो ना जिससे मैं जियान से लड़ सकूं। डोरेमोन बोलता है मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। जब नोबिता थोड़ी जिद करने लगता है तब डोरेमोन गुस्से में बोलता है पंगे ही मत लिया करो जब तुम खुद से नहीं लड़ सकते तो, और उठ के जाने लगता है। वो रूड बनने की कोशिश कर रहा था। नोबिता पूछता है सब ठीक तो है ना डोरेमोन। तब एक गहरी सांस छोड़ते हुए डोरेमोन बोलता है मैं बहुत समय से सोच रहा था कि ये बात कैसे बोलूं। मुझे हमेशा के लिए फ्यूचर में जाना पड़ेगा नोबिता। नोबिता चौंकते हुए बोलता है फ्यूचर में। नोबिता रोते हुए ये बात अपनी मॉम को बताता है और फिर डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगता है। नोबिता की मॉम कहती है जरूर कोई कारण होगा, इतने सेल्फिश मत बनो नोबिता। ये सुन नोबिता रोते हुए अपने रूम में चले जाता है और वहाँ रोने लगता है। दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। नोबिता के डैड घर लौटते हैं। तब नोबिता की मॉम उनको डोरेमोन के जाने की बात बताती है। ये सुन वो नोबिता के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज्यादा इस बात से नोबिता ही दुखी होगा। वो कहती हैं तब से नोबिता अपने रूम में ही है। नोबिता के डैड नोबिता को समझाने के लिए उसके रूम में जाते हैं। वो देखते हैं रूम की लाइट्स अभी तक ऑन नहीं थी। वो नोबिता को रूम में नहीं पाते, इसलिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो कबर्ड को खोलते हैं। नोबिता वहाँ उदास बैठा था और रो रहा था। नोबिता के डैड बोलते हैं तुम बिल्कुल नहीं बदले। जब तुम्हारी ग्रैंडमा गुजर गई थी तब भी तुम यहीं आके रो रहे थे। वो नोबिता के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं हम तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, और चले जाते हैं। नोबिता को ग्रैंडमा याद आती है। वो भी ऐसे ही एक दिन डोरेमोन की तरह ही हमेशा के लिए जाने वाली थी। उसके सामने ही पेटी में बचपन के उसके टॉयज पड़े थे। वो उनमें से डोरेमा डॉल निकालता है जिसको देख उसको बचपन में अपनी दादी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। नोबिता ने अपनी दादी के अंतिम दिनों में उनसे कहा था ग्रैंडमा आप मेरी चिंता मत करना, मैं इस डॉल की तरह ही बनूंगा। बार बार गिरने के बाद भी फिर खड़ा होकर दिखाऊंगा। अपने बचपन के इस वादे को याद करके नोबिता फिर उठता है और नीचे जाता है। वहाँ नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन के साथ डिनर में बैठे थे और वे लोग डोरेमोन को नोबिता का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और पूछते हैं क्या आज हम आखिरी बार तुमसे फेस टू फेस मिल पा रहे हैं, कल सुबह तुम चले जाओगे। डोरेमोन सर हिलाता है। तभी नोबिता भी वहाँ आ जाता है और डोरेमोन के बगल में जाकर बैठता है। नोबिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो डोरा केक उठाता है और डोरेमोन को सर्व करता है और चीयर्स करके वे लोग खुशी से डोरा केक खाते हैं। ये चीज दिखा रही थी कि नोबिता ने डोरेमोन की जाने वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया है। वे पूरा परिवार अंतिम बार बैठकर एक साथ खुशी से डिनर करते हैं। इसके बाद सोने का समय हो जाता है। डोरेमोन आज अपने कबर्ड में नहीं सोया था। आज अंतिम बार नोबिता और डोरेमोन साथ में सोए थे। उनको नींद नहीं आती, इसलिए वो कहते हैं चलो आज बात करते हैं। नोबिता विंडो से पर्दा हटाता है और वो देखता है कि बाहर बहुत खूबसूरत सा चांद आया है। इसलिए वे दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक वॉक पे चलें। वे दोनों वॉक पे निकल जाते हैं। तब डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कभी फ्यूचर में नहीं जाता। मुझे तुम्हारी चिंता है नोबिता। नोबिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जब वे दोनों सीसॉ में बैठे थे तब नोबिता बोलता है डोरेमोन मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना होमवर्क खुद से कर लूंगा और अपना रूम भी साफ रखूंगा। अगर जियान और सुनियो ने तुमको तंग किया तो। धीमी आवाज में डोरेमोन पूछता है तो मैं उनका सामना करूंगा, इसलिए तुम मेरी चिंता किए बिना फ्यूचर में जा सकते हो। ये सुन डोरेमोन इमोशनल हो जाता है और अपने आंसुओं को छिपाते हुए मैं बाथरूम होके आता हूँ कहकर वहां से चले जाता है। नोबिता समझ जाता है और मुस्कुराते हुए खुद से कहता है उसको बाथरूम जाने का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद ठंड होने लगती है, इसलिए नोबिता भी घर की ओर जाने लगता है। पार्क से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर जियान से हो जाती है। ये जियान को आधी रात को भी चैन नहीं है।
एनीवे, जियान नोबिता का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है चलो अब वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने दिन में छोड़ा था। नोबिता डोरेमोन को आवाज लगाने ही वाला होता है कि रुक जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने डोरेमोन से कहा था कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। नोबिता की हल्की सी आवाज को सुनकर डोरेमोन वापस पार्क की ओर आने लगता है। वो देखता है पार्क में नोबिता नहीं था। डोरेमोन को लगता है नोबिता शायद घर चले गया होगा, इसलिए वो भी घर की ओर चले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। नोबिता ने खुद के साथ ही जियान को भी पार्क में डोरेमोन से छिपा लिया था। नोबिता इस बार डोरेमोन की मदद लिए बिना जियान का सामना करना चाहता था। ये देख तो जियान बहुत खुश हो रहा था और नोबिता से कह रहा था कि तुमको इसका अंजाम तो पता है ना नोबिता। नोबिता जियान से बच के इसलिए भी भाग नहीं सकता था क्योंकि अगर वो भाग जाता तो डोरेमोन के सामने उसकी क्या इज्जत रहती। डोरेमोन बिना चिंता किए वापस नहीं जा पाता। अब एक और डोरेमोन नोबिता को ढूंढते हुए घर की ओर जाता है और दूसरी ओर जियान और नोबिता मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े थे। नोबिता अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जियान उसको कई बार पटक देता है और ये सोच के जाने लगता है कि वो जीत गया है। लेकिन नोबिता उठता है और बोलता है अभी तो शुरुआत है। ये कुछ हीरोपंती वाला स्टाइल था। कई लात घूसे मारने के बाद जियान नोबिता को एक बार फिर पटक देता है। नोबिता की आंखों से जमीन में आंसू टपकता है, लेकिन इस आंसू के साथ ही बारिश की बूंदें भी टपकने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर डोरेमोन रूम में देखता है कि नोबिता नहीं है और बाहर बारिश शुरू हो गई है, इसलिए वो छाता लेकर नोबिता को ढूंढने निकल जाता है। नोबिता को डोरेमोन से किए हुए वादे की याद आती है और वो फिर उठता है, जियान को टक्कर मारता है और उसके कान खींच लेता है, जिस वजह से जियान को हार माननी पड़ती है। तब तक डोरेमोन भी वहां आ गया था। वो देखता है कि नोबिता ने जियान को हरा के भगा दिया है। डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास जाता है और उसको उठाता है। नोबिता बोलता है तुमने देखा डोरेमोन, मैं जीत गया। मैं बिना किसी की मदद लिए खुद से जीत गया। अब तुम बिना मेरी चिंता किए वापस फ्यूचर में जा सकते हो। ये देख डोरेमोन का दिल भर आता है और वो नोबिता को गले लगा लेता है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को घर लेकर जाता है और सुला देता है और नोबिता के बगल में शांति से बैठा होता है। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। कुछ देर नोबिता को देखकर डोरेमोन वापस फ्यूचर में जाने लगता है। नोबिता नींद में भी डोरेमोन का नाम ले रहा था, जिस वजह से डोरेमोन एक बार फिर नोबिता को देखता है और फिर आंखों में आंसू लिए गुड बाय नोबिता कहकर चले जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन है। बीच बीच में ये लीफ गिरने वाले सीन दिखाए जा रहे थे। ये इस एपिसोड में समय को दर्शा रहे थे। हर एक गिरती हुई पत्ती ये दिखा रही थी कि डोरेमोन के जाने का समय पास आ रहा है और इस लास्ट पत्ती के साथ डोरेमोन चले गया होता है। इसके बाद सुबह होती है। नोबिता उठता है और उठते ही सबसे पहले कबर्ड में डोरेमोन को ढूंढता है। वहाँ कोई नहीं था। वो ड्रॉअर में चेक करता है। टाइम मशीन वहाँ नहीं थी, लेकिन वहीं पर उसको डोरेमोन का एक टॉय जैसा कुछ दिखता है। जब नोबिता उसको पकड़ता है तो उसमें से डोरेमोन की आवाज आती है, नोबिता ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। जब भी तुम खुद को मुसीबत में पाओगे तो तुम इसका एक बार इस्तेमाल कर सकते। नोबिता इसको गले लगा के रोने लगता है। इसके बाद फ्यूचर में डोरेमोन को दिखाया जाता है। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था और डोरामी उसके पास आती है और कहती है क्या आपको नोबिता की चिंता हो रही है? डोरेमोन बोलता है नहीं, मुझे भरोसा है वो अपना ध्यान खुद से रख लेगा। वहाँ नोबिता की मॉम उसके रूम में आती है और कहती है नोबिता तुम हर दिन खोए रहती हो, क्या तुमको याद नहीं है कि तुमने डोरेमोन को ये प्रॉमिस किया था कि तुम सब कुछ खुद से संभाल लोगे? नोबिता को ये बात सही लगती है। वो मुस्कुराता है और बोलता है मॉम क्यों ना मैं आज बाजार से आपके लिए सामान ले आऊं? तुम सही कह रहे हो, ये काम तुम कर सकते हो, नोबिता की मॉम जवाब देती है। इसके बाद नोबिता भागते हुए सामान लेने चले जाता है और सोच रहा होता है कि मॉम सही कह रही थी, मायूस होकर डोरेमोन वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे ही मूव ऑन करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। नोबिता मॉल से सामान लेता है जहां उसको शिजुका भी मिलती है और वे दोनों साथ में घर आते हैं। रास्ते में शिजुका कहती है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मूव ऑन कर रहे हो। तभी वहाँ जियान भागते हुए आता है और नोबिता से बोलता है नोबिता तुमको यकीन नहीं होगा मैंने अभी क्या देखा। डोराएमोन। ये सुनते ही नोबिता पागलों की तरह घर जाता है और अपने घर में डोरेमोन को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ डोरेमोन नहीं था। इसलिए वो किचन में जाकर अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम बताती है कि क्या तुम भूल गए हो नोबिता कि डोरेमोन ने कहा था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो आ भी गया होता तो वो सबसे पहले तुमसे ही मिलता। नोबिता ये सोचते हुए किचन से बाहर आता है कि डोरेमोन छुप क्यों रहा है, शायद वो मेरे सामने रोया था इसलिए शर्मा रहा होगा। नोबिता अपने रूम में जाता है और अपनी सारी सेविंग लेकर डोरा केक लेने चले जाता है ताकि जब डोरेमोन उसको मिले तो वो उसको बहुत सारे डोरा केक दे। जैसे ही वो डोरा केक लेकर शॉप से बाहर निकलता है तो उसको डोरेमोन जैसा कोई दिखता है। नोबिता उसका पीछा करते हुए पार्क में पहुंचता है और पीछे से उसको गले लगाकर बोलता है मैंने तुमको बहुत मिस किया डोरेमोन, मैं बहुत अकेला हो गया था। तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है वो डोरेमोन नहीं था बल्कि डोरेमोन की भेष में सुनियो था।
और जियान और सुनियो ने मिलकर नोबिता को अप्रैल फूल बना दिया था। जैसे ही नोबिता को ये पता चलता है वो टूट जाता है। जियान और सुनियो नोबिता का बहुत मजाक बनाते हैं कि इसने तो डोरा केक भी खरीद लिए थे। वे दोनों ये कहते हुए चले जाते हैं कि अगर तुमको इतना ही बुरा लगा है तो तुम भी हमसे कोई झूठ बोल लेना। नोबिता को ये मजाक बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में सीधे अपने घर जाकर डोरेमोन का गैजेट ओपन करता है। वो सारे मजाक सहन कर सकता था लेकिन डोरेमोन वाला नहीं। जैसे ही नोबिता उसको ओपन करता है उस टॉय के अंदर एक लिक्विड था जिसको पीने के बाद जो भी झूठ बोला जाएगा वो सच हो जाएगा। नोबिता उस ड्रिंक को पीकर पार्क की ओर निकल जाता है। वहाँ जियान और सुनियो खेल रहे थे। नोबिता उस गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कहता है आज बहुत ही साफ मौसम है। तभी सडनली बहुत तेज बारिश हो जाती है और जियान और सुनियो पूरे भीग जाते हैं। नोबिता बोलता है बहुत बारिश हो रही है और मौसम एकदम ठीक हो जाता है। जियान और सुनियो को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। नोबिता बताता है ये डोरेमोन का लास्ट गैजेट है। इसके बाद नोबिता कहता है सुनियो तुमको कोई कुत्ता नहीं काटेगा और जियान तुमको तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी सजा नहीं देगी। तभी जियान की मॉम और एक कुत्ता भागते हुए आता है। जियान की मॉम तो जियान को पीटने लगती है और सुनियो के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। नोबिता ये देखते हुए घर को जाने लगता है। तभी उसको फील आता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो ये सब कुछ सच था कहकर सब कुछ ठीक कर देता है और मुस्कुराते हुए चले जाता है। इस वर्जन में ये जो मूवमेंट था ये दिखा रहा था कि नोबिता दिल का कितना अच्छा है, लेकिन न्यू वर्जन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नोबिता एक पार्क में खड़ा था और चेरीज के पेड़ के नीचे खड़े होके गिर रहे फूलों को देख रहा था। इन पेड़ से अलग हो रहे फूलों को देखकर उसको खुद से अलग हुए डोरेमोन की याद आ रही थी। वो जाते हुए कहता है अब तो सारे फूल भी सूख गए हैं और चले जाता है, लेकिन तभी वो सारे फूल फिर से खिल जाते हैं गैजेट के असर की वजह से। नोबिता घर पहुंचता है। उसकी मॉम पूछती है क्या तुमको डोरेमोन मिला? तब नोबिता बोलता है डोरेमोन अब कभी वापस नहीं आएगा, उसने तो ऐसा ही कहा था, और अपने रूम में चले जाता है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है सामने डोरेमोन था। नोबिता को यकीन नहीं आता। वो पूछता है कैसे? डोरेमोन उसके पास आता है और बोलता है तुमने इस गैजेट को पीकर अभी ये कहा था ना कि डोरेमोन वापस नहीं आएगा। नोबिता समझ जाता है और डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि डोरेमोन उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि जो भी नोबिता बोलता उसका उल्टा हो जाता। इसलिए डोरेमोन को गले लगाते हुए नोबिता बोलता है मैं खुश नहीं हूँ, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। नीचे नोबिता के मॉम और डैड ये आवाज़ सुन लेते हैं और खुश होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मोमेंट आता है। नोबिता की मॉम खुशी से 3 पीस में डोरेमोन के लिए 1 पीस और बढ़ा देती है। एंड ये सीन मुझे बहुत हिट करता है। जब फैमिली से कोई मेंबर चले जाता है तब कई बार पुरानी आदत की वजह से हम उस मेंबर के लिए भी खाने की प्लेट निकाल देते हैं। एंड जब हमें ये रियलाइज होता है कि अब इस प्लेट में खाने वाला ही नहीं रहा, तब दिल भर आता है, आंसू बहने लगते हैं। जिसने कभी अपने खास को खोया है वो समझ सकता है। एनीवे, इस सीन में इसका अपोजिट हुआ है। नोबिता की मॉम ने खुशी से 1 पीस और बढ़ा दिया है डोरेमोन के लिए। इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता से सॉरी कहने आए होते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि डोरेमोन वापस आ गया होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में जो बारीकियां थी वो आपने खुद नोटिस की होंगी। इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों की वजह से मुझे डोरेमोन के पुराने एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। और न सिर्फ स्टोरी बल्कि एनिमेशन भी मुझे पुराने एपिसोड्स का ही ज्यादा पसंद आता है। जैसे आप चाहो तो नोबिता के बर्थडे वाले न्यू एपिसोड को पुराने एपिसोड से भी कंपेयर करके देख सकते हो। आपको जो फीलिंग पुराने एपिसोड्स में आएगी वो न्यू एपिसोड्स में नहीं है, या कहें न्यू एपिसोड्स में कम है। अब जल्द ही एक न्यू वीडियो को लाऊंगा जिसमें हम ओल्ड एपिसोड को न्यू एपिसोड के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्यों पुराने एपिसोड्स न्यू एपिसोड्स से बढ़िया थे, ना सिर्फ एनिमेशन में बल्कि स्टोरी, मॉरल वगैरह में भी। अगर ये कंपैरिजन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो #yes लिख देना कमेंट्स में। जल्द मिलते हैं।